Good morning, everyone. On this auspicious day of 21st June, we welcome you on behalf of Maheshwari Public School, Johanagar, Jaipur. The World Yoga Day and India should be very proud to have this. आज जब पूरे विश्व में सूर्य ग्रहण है, तो आइए हम कुछ शुभ शुरुआत करते हैं विद योगा. So let us celebrate this World Yoga Day with a मंत्र उच्चारण योगा का. नमस्कार, आप सभी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत ही अच्छे से इस योग को उपदिष्ट किया है. श्लोक में बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्. अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है. इसलिए तुम योग को धारण करो, योग में लग जाओ, क्योंकि कर्मों की कुशलता ही योग है. तो आइए आज इस शुभ अवसर पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रदान करने वाले इस अद्भुत योग में हम भी जुड़ जाएं. इस योग से हम भी युक्त हो जाएं. आइए हम लाइव योगा करेंगे. हमारे दो योग गुरु हमारे साथ हैं, मिसेस राका सिद्धा और श्री अभिषेक चारण जी. सो ओवर टू यू मैडम एंड ऑल द बेस्ट. लेट अस गो फॉर द योगा. ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Let us start with some warming up exercise. Broaden your legs. Turn your right toe. We'll be bending the knee first. Let us start bending knee 5 times. Right side and 5 times left side. 2, 3, 4, 5, straight. Open your hands, alternative toe touch. It is for shoulder, head and back. Come on, alternate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now come to the waistline. आराम की स्थिति में पैर रखें and will rotate the trunk portion a little. Rotate your trunk. Complete body warming exercise. Rotate your tongue. Now reverse. Anti-clockwise. And now we'll start with micro exercise of face. Nowadays everyone is facing camera, mobile, laptop. So let us have the exercise for your eyes. Bring your hands in front and keep your neck straight. Looking at the right side finger and the left side finger, only ball is going to rotate. Right, left, right, left, right, left, right, left, stop. Now down, up, down, up, down, up, down, up, stop. Let us rotate the whole eyeball. Down, right, up, left, down, right, up, left, down,
right, up, left, stop. Anti-clockwise, up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down, right. Little more exercise for the eyes. कस के आंख बंद करें, खोलें, कस के आंख बंद करें, खोलें, कस के आंख बंद करें, खोलें, कस के आंख बंद करें, खोलें। अब अपन चलेंगे कान के ऊपर। ईयर एक्सरसाइज, द माइक्रो एक्सरसाइज फॉर द ईयर। होल्ड इट फ्रॉम द टॉप, ऊपर से कान को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5, मिड में से पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5, नीचे से पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5। नाउ फेशियल मसल्स, पूरे फेस की एक्सरसाइज। हम पूरे मुंह में हवा भरेंगे और एयर को ऐसे रोटेट करेंगे जैसे कुल्ला करते हैं पानी से। तो लेट अस फिल आवर माउथ विद एयर एंड रोटेट। Yes. Now neck, right, straight, left, right, left, right, left, right, left, stop. Down, up, down, up, down, up. Now we'll go for asanas. So first we'll have Mahapranadhvani. It's wonderful version of alternate of Om. इसमें हम मुंह बंद करेंगे, वितराग मुद्रा में बैठेंगे। राइट, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट इसके ऊपर और दोनों थम्स को मिला के हम अपने गोद में रखेंगे। आराम की स्थिति में, किसी भी प्रकार का कोई हलन चलन नहीं, कोई तनाव नहीं, चेहरे पे थोड़ी मुस्कान बना के रखें। अब क्या करेंगे, जीभ को हम मोड़ के तालू पे लगा लेंगे और दांतों को कस के बंद करेंगे। मुंह से किसी भी प्रकार का श्वास लेना नहीं करेंगे। नाक से श्वास लेंगे, नाक से छोड़ेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे ऐसे। इसको महाप्राणध्वनि इसलिए कहते हैं कि नाक और मुंह से श्वास का थोड़ा सा चेंज है और लंबी आयु पाने के लिए इसको महाप्राणध्वनि कहते हैं। अब दोनों पैर सीधे करेंगे, अपन करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। पहले एक पैर को मोड़ के पीछे करेंगे और फिर दूसरे पैर को मोड़ के पीछे करेंगे। दोनों हाथ, पैर पीछे, हाथ सामने। ये जो मेरे हाथ है मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ऊपर करते हुए यहाँ तक जाएंगे, श्वास भर के जाएंगे, ऊपर मुट्ठी कस के बंद करेंगे, मुट्ठी झटके से नीचे करेंगे और श्वास बाहर करेंगे। हम अपने लंग्स को फिल विद द एयर करेंगे, फिर एम्प्टी करेंगे। तो क्रमानुकुंचन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, ऐसे। ये भस्त्रिका प्राणायाम था। इसको बलपूर्वक श्वास को बाहर फेंक के
एक साथ श्वास भर के और झटके के सामने हम बाहर निकाला। ये हमारे लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा हम करेंगे, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा सामने करेंगे और कमर कंधा बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। दोनों हाथ पॉकेट के साइड में लगाएंगे और स्ट्रेट बिल्कुल सीधा बैठना है। मेरुदंड बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इस आसन का नाम दंडासन इसीलिए है कि बैक बिल्कुल दंड के समान सीधी और सीधी बैकबोन में एनर्जी होती है, एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है और किसी भी प्रकार की स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क ऐसी कोई भी बीमारी शुरू इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें एनर्जी का फ्लो हमेशा अच्छा रहता है। दंडासन, खींच के पैर सीधे, ये घुटने हमारे जिनकी कैप्स है इनको अपनी तरफ खींचे, दंडासन। इसी क्रिया में हम एक और आसन आगे करने वाले हैं जिसका नाम है जानुशिरासन। ये बहुत सुंदर आसन है। जानुशिरासन के लिए आप सीधा पैर सीधा छोड़ दीजिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, ये वाला एरिया यहाँ पे टच करेंगे और जितना भी अपनी क्षमता के अनुसार आगे जा सकते हैं उतना आगे झुकेंगे और पैर के टोज को पकड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे, रेजिंग अप द हैंड्स, एक्सेलिंग एंड मूविंग डाउन। Come up and change the leg. अब हम लेफ्ट लेग स्ट्रेट करेंगे, राइट को फोल्ड करेंगे, इसको थाई पे टच करेंगे और सेम करेंगे। दोनों हाथ सीधे ऊपर की तरफ, आगे झुकते हुए, श्वास छोड़ते हुए, नाक को घुटने के ऊपर। Come up और हाथों को हम नीचे की तरफ ले आएंगे। मंडूक आसन, दोनों पैर सीधे करें, एक पैर को पीछे वज्रासन में मोड़ेंगे और फिर हम दूसरे पैर को वज्रासन में मोड़ेंगे। मंडूक आसन के लिए नाभि की दोनों तरफ दोनों मुट्ठियों को बंद करके यहाँ लगाएंगे। ये आसन बहुत सुंदर है क्योंकि इट रिमूव्स एंड बैलेंस द डायबिटीज, इट रिप्रोड्यूसेस इंसुलिन, पैनक्रियाज पे बहुत असर करता है। बहुत ही खूबसूरत आसन है। इसमें वज्रासन के भी पूरे फायदे मिलने वाले हैं। जिनकी थाइज और पेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, वो उनको नीचे झुकने में तकलीफ होगी तो वो इन पैरों को थोड़ा सा खोल सकते हैं, आसानी से नीचे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे मुट्ठी लगा के अपन कर रहे हैं मंडूकासन। नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद फेस ऊपर, कम अप स्लोली। इसके आगे हम करेंगे सेम वज्रासन सीरीज का एक और आसन जिसको कहते हैं शशांक आसन, रैबिट पोज। इट्स वेरी रिलैक्सिंग आसन। कमर, कंधा, गर्दन कहीं भी कोई दर्द हो, पढ़ते समय धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाएंगे। माथा और हाथ दोनों को हम जमीन पे रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। इसका नाम है शशांक आसन। उसके बाद हम थोड़ा सा एक ज़्यादा हलन चलन वाला आसन करते हैं। पैर और थाइस के लिए बटरफ्लाई, क्रॉस लेग करके बैठेंगे। दोनों पैरों के सोल्स को मिलाएंगे, इनको यहाँ से कस के पकड़ें, पैर को पीछे की तरफ खींचें और धीरे धीरे हम पैरों को हिलाना शुरू करेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, कमर एकदम खिंची हुई, दृष्टि सामने और सामान्य गति से थोड़ा पैर को हिलाएंगे। कोशिश करें ऊपर
कम और नीचे ज़्यादा दबाएं, क्योंकि नीचे दबाने से ही पैरों में थोड़ा खिंचाव ज़्यादा आएगा। इट्स ब्यूटीफुल वंडरफुल आसन। अब कुछ आसन अपन लेट के करेंगे। पहले करेंगे सर्पासन, दोनों पैर सीधे करके पीछे कर देंगे और पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेट के ये दोनों हाथ यहाँ पे और धीरे से पूरे हुड को हम लिफ्ट करेंगे। स्टे इन द पोज बाय होल्डिंग द ब्रेथ। Slowly move down. In the same series हम बैकबोन के लिए आसन कर रहे हैं। फिंगर्स को अंदर की तरफ घुमाएंगे। अब करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में लोअर एब्डोमेन दबा रहना चाहिए और ये एल्बोज थोड़ा फोल्ड रहना चाहिए। लोअर एब्डोमेन दबेगा, टेल बोन खिंचेगी और बैकबोन में थोड़ा दबाव आएगा। इट्स वंडरफुल आसन, भुजंगासन। Stay in the pose for few seconds as long as you can and slowly move down. भुजंगासन। इसके बाद में अपन करेंगे उत्तान पादासन। पहले एक पैर से और फिर दोनों पैरों से। उत्तान पादासन में भी पेट से संबंधित सभी प्रकार के विकार हटते हैं। सीधे लेट जाएंगे और धीरे से अपने पैर को केवल मात्र 6 इंच या 1 फुट उठाएंगे। स्टे इन द पोज, पैर और पेट हिले नहीं, श्वास सामान्य गति से और पैर को यहाँ रोक के रखेंगे। एक पाद उत्तान पादासन। धीरे से पैर को नीचे रखेंगे और दूसरा पैर ऊपर। एक पाद उत्तान पादासन। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ले जाने में मुश्किल हो तो एक एक पैर से करके और बाद में जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए अभ्यास के साथ दोनों पैरों को उठा सकते हैं। अब देखिए उत्तान पादासन करेंगे दोनों पैरों के साथ। स्लोली मूव डाउन। ये बहुत सुंदर आसन है। डायबिटीज़ में इसका बहुत महत्व है। पैनक्रियाज इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और पैनक्रिया के साथ साथ इंसुलिन का रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत ये आसन है। उत्तान पादासन के बाद में हम करेंगे मार्जरी आसन। जैसे बचपन में घोड़ा घोड़ा खेलते थे, दोनों हाथ सामने और घुटने के बल हम हो जाएंगे और धीरे से खींच के एक पैर को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, फेस को ऊपर करेंगे। मार्जरी आसन। स्टे हियर। Slowly bring your leg down and then another leg. Bring your leg down slowly. बैक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस पोज में पहले क्या करेंगे, शेर की तरह कमर को ऊपर निकालेंगे, बिल्कुल ऊपर और फिर नीचे, फिर ऊपर अपन इसको करेंगे और फिर नीचे। बैक बोन के जॉइंट्स की एक्सरसाइज। इससे कार्टिलेज बिल्कुल बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। बैक में किसी भी प्रकार का पेन नहीं रहता। बिल्कुल इसको हम नीचे दबा देंगे और अब हम करेंगे लॉक अपनी लेग्स को। विल लाई डाउन इन दिस पोज। दोनों पैर सीधे करेंगे, हिप बोन और रिब्स की बोन को लॉक करेंगे। अलाइंड बॉडी, बिल्कुल स्ट्रेट। ये हाथ यहाँ पे है, दूसरा वाला मेरा हाथ यहाँ पे है। और अगर पैर टेढ़ा है तो ऊंचा जाएगा, लेकिन पैर अलाइंड है तो इतना जाएगा।
पैरों की बहुत सुंदर एक्सरसाइज। ऊर्ध्वपाद योगासन। विल चेंज द लेग, धीरे से इसको नीचे लाएंगे और अपनी स्थिति को बदलेंगे। सेम। धीरे से पैर को नीचे लाएंगे। अभी अपने बैठ के आसन किए, लेट के आसन किए, अब कुछ आसन खड़े होके करेंगे। खड़े होके सबसे पहले सबसे सिंपल वाला आसन करेंगे। दोनों पैर सम माने समानांतर, इक्वल। दोनों पैरों को मिलाएंगे, पंजे और इसको। एक हाथ साइड में लगा रहने देंगे। लेफ्ट हैंड को हम नीचे रखते हैं, राइट को खींच के कान के पास लाते हैं और इतना खींचेंगे जैसे हम इस छत को छूने वाले हैं, और इसको ओवरहेड लाएंगे सो दैट टोटल बॉडी इज स्ट्रेचिंग। समपादासन, ये बहुत सुंदर आसन है। पूरी बॉडी का खिंचाव। ये एडोलेसेंस के लिए बहुत अच्छा है, हाइट बढ़ाने के लिए। किसी भी उम्र का इंसान इसको कर सकता है। इसमें किसी भी बलपूर्वक करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब इसी को हम दूसरे हाथ से करेंगे और राइट हैंड नीचे रहेगा, लेफ्ट ऊपर गया, बिल्कुल स्ट्रेट और खींच के हैंड्स डाउन। ज्यादातर लोगों को एक समस्या होती है कमर की, कंधे की, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर आसन, बिल्कुल सिंपल। कमर कंधा सब कुछ एंगेज्ड है। ये हाथ कस के पकड़ेंगे, पैरों में गैप लगाएंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, हेड ढीला छोड़ेंगे और इसको मूवमेंट में आने देंगे। इस आसन का नाम है हस्त शुंडिक आसन। बहुत सुंदर आसन है। ढीला छोड़ें। ये कमर, कंधा, गर्दन सबकी एक्सरसाइज है। वंडरफुल आसन। दिस इज हस्त शुंडक आसन। अब अपन करेंगे वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन में पैर खोलना है और जिस साइड में टर्न करना है, तो जैसे मैं राइट में टर्न करूंगी तो राइट टो को टर्न करना है, पीछे का लॉक रहेगा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में पकड़ें और थम्स को लॉक करें सिर के ऊपर और देखिए किस तरीके से बैंड करके जाना है। इसको वॉरियर पोज भी कहते हैं। Come up slowly and now we'll change the side. सेम हाथों की पोजीशन है। तो हमने टर्न कर लिया, हाथ सिर के ऊपर गए, घुटने को फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हाथ ऊपर खींचे हुए, घुटने पे, थाइस पे, काफ मसल्स पे पूरा जोर आ रहा है। दिस इज वंडरफुल आसन स्पेशली फॉर द मेल्स। Slowly come up and now we'll start with हाथों से सब करते ही हैं। पैर से हम इसको करेंगे चेयर पे बैठ के। चेयर पे बैठ के हम इस आसन को करने वाले हैं। बिना हत्थे वाली कुर्सी लेंगे। आप डाइनिंग टेबल की चेयर ले सकते हैं और बैठ के क्या करना है, एक पैर को 90 डिग्री, दूसरे पैर को फिर पीछे की तरफ पूरा खींचेंगे। अब ये पैर हिले नहीं, इसलिए हम इस पे यहाँ पे हाथ रखेंगे और दूसरा हाथ बिल्कुल खिंचा हुआ ओवरहेड, त्रिकोण आसन। ये आसन उन लोगों के लिए जो जमीन पे बैठ के नहीं कर सकते लेकिन करना चाहते हैं, तो बहुत ही खूबसूरती से इस आसन को कर सकते हैं। त्रिकोण आसन। अब इसको दूसरी तरफ से अपन करेंगे। टर्न द लेग। 90 डिग्री पे है, ये आगे भी नहीं, ये पीछे भी नहीं, ये
पैर को पूरा खींचे, घुटना मुड़ेगा नहीं। हाथ से यहाँ से थाई को लॉक करेंगे और ये हाथ सिर के ऊपर से खिंचा हुआ। अब चेयर पे एक और आसन, बहुत खूबसूरती से इन दोनों पैरों को इतना खोलेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे और हाथ जमीन पे रख के गर्दन को झुका देंगे। पूरी बैकबोन खिंच रही है। स्लोली कम अप, दोनों पैरों को मिलाएंगे और जो जमीन पे नहीं बैठ सकते उनके लिए मंडूकासन, नाभि के ऊपर हाथ लगाएं और धीरे धीरे अपन आगे आएंगे, फेस ऊपर। कम अप स्लोली। ये आसन उन लोगों के लिए है जो जमीन में बैठ के नहीं कर सकते, तभी भी वो पूरा कर सकते हैं। और अब अपन बहुत सुंदर आसन करेंगे जिससे अपन रिलैक्स हो जाएंगे और उसका नाम है मकरासन। देखिए मकरासन, हाथ यहाँ पे स्टैंड बनाइए, पैरों को फोल्ड कर लीजिए और फेस स्टैंड के ऊपर। जितनी भी थकान आसन करने से आपको हुई है इससे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। मुझे शवासन से भी अच्छा आसन लगता है। इट्स वंडरफुल ब्यूटीफुल आसन, रिलैक्सिंग, इट्स सो गुड। पैर सीधे, वापस से यथास्थान अपन बैठेंगे और बैठने के बाद में अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। नमस्कार मुद्रा, 5 बार अपन ओम का उच्चारण करेंगे। स्वस्थ रहने के लिए सभी को अपने शरीर के लिए 24 घंटे में से 24 मिनट निकालने चाहिए। स्वस्थ शरीर ही सुंदर शरीर है और स्वस्थ शरीर में ही आनंद है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें और अपने पसंद की कोई से भी आसन करें। धन्यवाद।